Good morning, dear students. I hope all of you are healthy, focused, and working hard for your examination. सारे लोग आप स्वस्थ होंगे और जो भी हैं आप एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उस पर आप लोग मेहनत कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी आप लोग का एग्जाम होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो आज सब्जेक्ट का डिस्कशन करने वाले हैं, ये सेमेस्टर थर्ड में इलेक्ट्रिकल सर्किट और नेटवर्क नाम से सब्जेक्ट है, उसके बारे में डिस्कशन करना है। बेसिकली एक बात समझ लीजिए, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो ये सब्जेक्ट है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फाउंडेशन सब्जेक्ट है। इट बिल्ड्स द बेस फॉर एडवांस सब्जेक्ट लाइक पावर सिस्टम, मशीन्स, स्विच गियर प्रोटेक्शन एंड सो मेनी सब्जेक्ट्स। और बेसिक बात क्या है कि मेनी स्टूडेंट कंसिडर दिस सब्जेक्ट डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ, क्यों? बिकॉज ऑफ थ्योरम्स, एसी कॉन्सेप्ट्स, थ्री फेज सिस्टम। लेकिन ये सच है कि अगर आप कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर कर लेते हैं तो दिस सब्जेक्ट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड हाईली स्कोरिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन इज नॉट ओनली टू पास द एग्जाम बट ऑल्सो टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। सो हम लोग क्या करेंगे कि टॉपिक, जैसे कि जो भी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे नेटवर्क थ्योरम हो गया, रेजोनेंस हो गया, पावर फैक्टर हो गया, थ्री फेज सिस्टम हो गया, ये डायरेक्टली क्या है, रियल इलेक्ट्रिकल में यूज किए जाते हैं। एंड दैट इज व्हाई टुडे सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि अब ध्यान से सुनिएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो रैंडमली बनाया गया, बल्कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो भी ट्रेंड्स, जो भी एसबीटी का पैटर्न हो और जो भी रिपीटेड क्वेश्चन, उस सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर ये सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर किया गया है। मतलब अगर आप ये जो 15 क्वेश्चंस हैं को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रिपेयर कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर देखकर घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाई दिस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, ये जानना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली हमारे ग्रुप बी और ग्रुप सी वाले सेक्शन में आते हैं, और साथ में अगर ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो भी आसानी से आप कर पाते हैं। अब ये क्वेश्चंस में हम लोग क्या क्या सीखने को मिलेगा, तो इन सब क्वेश्चन में हम बेसिकली क्या करेंगे कि जो इनमें डिफिनेशंस होते हैं, डेरिवेशंस होते हैं और एप्लीकेशंस जो इसके होते हैं, ये सारा कुछ कवर होता है इन सारे क्वेश्चन में। मोस्टली ये डायरेक्ट या मॉडिफाइड फॉर्म में एग्जाम में आते ही, यानी ये जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही, या तो डायरेक्टली आ जाए या सम मॉडिफिकेशंस होते हैं। एवरेज स्टूडेंट के लिए भी ये स्कोर बूस्टर क्वेश्चंस है, यानी जिसको अभी इस एग्जाम में क्वालिफाई करना है, मार्क्स लाना है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो ये 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम का बेसिकली बैकबोन है। अगर हम बात करें कि आप सबसे रिक्वेस्ट है, हर क्वेश्चन को सिर्फ रट्टा मार के नहीं जाना, इसको समझना है ताकि सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो। पहले कॉन्सेप्ट समझना है, फिर आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें, जहां डेरिवेशन हो वहां स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन फॉलो करें। डायग्राम वाले क्वेश्चन में बेसिकली नेट डायग्राम बनाएं ताकि बिल्कुल वहां पे समझ में आए, जो एक भी एग्जामिनर है उसको समझ में आए। यानी हमारा जो भी एग्जाम देना है उसमें बेसिकली नॉलेज से ज्यादा जरूरत है कि हमको किस तरह से प्रेजेंटेशन करना है, हमको क्लियरिटी से, कोई भी स्ट्रक्चर से हम लोग को लिखना है, ये इन चीजों पे ध्यान देना है। याद रखिए स्टूडेंट, एग्जाम मुश्किल नहीं होता है, प्रिपरेशन का तरीका अगर गलत है तो एग्जाम मुश्किल लगता है। अगर आप डेली इन सारे क्वेश्चन को करते हो, रिवाइज करते हो, तो इतना श्योर रहो कि आप आराम से 80 to 90% स्कोर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आराम से कर सकते। तो चलिए स्टूडेंट, आज से ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे, स्मार्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करें ताकि सारे क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग समझ लें कि ये सारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यानी आप लोग थोड़ा सा वर्क हार्ड कीजिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहिए और अपने आप पे पहले विश्वास रखने की शुरुआत कीजिए।
और जैसे ही अपने आप पे विश्वास रखते हो और इन सारे क्वेश्चन का, बिलीव मी, अगर इन सारे क्वेश्चन को अगर ढंग से करते हो तो आप आसानी से पास कर जाओगे, आसानी से अच्छे नंबर भी लाओगे। यहाँ पे सारा क्वेश्चन दिया गया है। जिन भी क्वेश्चन में आप लोग को इश्यूज है, प्रॉब्लम है, कृपया करके कमेंट करें, वो क्वेश्चन को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और सारे क्वेश्चन को एक बार आप रीड कर ले, देख ले और प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर सॉल्व कर पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो कृपया करके कमेंट में अपना कमेंट जरूर करें, ताकि हम इन क्वेश्चंस को देख के अच्छे से इसको सॉल्व करना सिखाएं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।